हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी। सो बेस्ट ऑफ लक। आपने जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। बहुत सारे एस्पिरेंट ने मुझे फ़ोन करके ज़ाती तौर पर भी मिलकर भी कहा कि पेपर अच्छा रहा। तो उनके बाद उनकी जो है गुजारिश थी कि जो है सोशल साइंस पेपर 2 के जो है की आंसर्स बताए जाएं। तो मैं जो है यहाँ पर थोड़ी सी जो है रद्दोबदल आप देख सकते हैं। यहाँ पर सोशल साइंस के जो है क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू होता है पेपर 2। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है लिस्ट ए को बी से जोड़ना था, तो उसका सही आंसर जो यहाँ पर आंसर थर्ड है। तो आंसर थर्ड के अंदर हम देखते हैं कि जो है किस तरह से मैच होता है। तो ए का थर्ड यानी जो है सिमू का जो है द शातवाहनास डायनेस्टी से था। फिर जो है बी का फायू हमने देखा, तो राजा जयसिम्हा जो था द चालुक्यास ऑफ बादामी से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह जो है सी का जो है 4 हमने देखा, तो यहाँ पर जो है सी का पुष्यभूति है। तो जो है यहाँ पर जो है द वर्धनास से यहाँ पर ताल्लुक़ है। कुजाला कटपीसेस है, तो डी का सेकेंड दैट इज़ द कुशानाज। तो ये जो है अलग अलग तरह के जो है ऑप्शंस यहाँ करेक्ट था। तो ऑप्शन 3 या थर्ड था करेक्ट। उसके बाद रीड द स्टेटमेंट के बाद हम देखते हैं तो ये किसने कहा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस गिव ओनली लोअर ग्रेड जॉब टू इंडियंस। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस लॉर्ड कॉर्नवालिस आर्ग्यू ऑल द नेटिव्स ऑफ द हिंदुस्तान आर कम्प्लीटली करप्ट। तो ये दोनों चीज़ें इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑल इंडियंस आर करप्ट जो कॉन्सेप्ट जो दिया गया था, तो ये जो है बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू। असर्शन भी सही है और उसका रीज़न भी सही है। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिव्स द इवेंट्स। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है करेक्ट यहाँ पर शुरू होता है बी से 1453 यानी ओटोमन टर्क कॉन्स्टेंटिनोपल पर जो है कुस्तुनतनिया पर जो है उस्मानी तुर्कों का हमला। उसके बाद डी जो दिया हुआ है यहाँ पर जो डी करेक्ट है, यानी वास्को ड गामा 1498 को भारत आया, हिंदुस्तान आया। उसके बाद ए जो हमारे पास है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर 1526 है। उसके बाद जो है रक्कस तंगड़ी, रक्कसगी एंड तंगड़ी, ये जो है जो वार हुई थी विजयनगर और बहमनी के बीच में। तो ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर है द प्रेसिडेंट ऑफ हरिपुर सेशन इज सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद धर्मचक्र परिवर्तना मीन्स द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा के फर्स्ट सरमन को ही धर्मचक्र परिवर्तना कहा गया। उसके बाद अनुभव मंटावा बसवण्णा, बसव कल्याण में जो है बसवण्णा ने ही बनाया था। उसके बाद है द मेन सी पोर्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन इट इज सिंपली इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोथाल। द मास मस्करी ऑफ अडोल्फ हिटलर वॉज होलोकास्ट कहते हैं, जिसने जो है 50,000 यहूदियों को गैस के चैम्बरों में डालकर मार दिया था। तो उसके बाद आइडेंटिफाइड द रिलेशनशिप ऑफ द फर्स्ट टू वर्ड्स एंड फाइंड आउट द आंसर फॉर द थर्ड। तो यहाँ पर देखिए द ट्रीटी ऑफ मद्रास, उसके बाद देखिए ट्रीटी ऑफ श्रीरंग जो है, इसके बाद ट्रीटी ऑफ सलभाई। यहाँ ऊपर जो है द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का जो कॉन्सेप्ट है द मंगलूर ट्रीटी ऑफ मंगलूर। थर्ड एंग्लो वार सेकेंड जो एंग्लो मैसूर वार जो हुए थे 4 एंग्लो मैसूर वार, तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। उसके बाद ट्रीटी ऑफ मंगलुरु। थर्ड का जो है यहाँ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टन है। फोर्थ के बाद जो है टीपू सुल्तान का इंतकाल हुआ। ये ट्रीटी ऑफ बेसिन एंड सलबाई का ताल्लुक कतईन जो है इस जो है एंग्लो मैसूर वार से नहीं है। उसके बाद जो है सवाल नंबर 100 ही अबॉलिश एजुकेशन फीस in primary school. He established Indian Constitution and the Scientific Bengaluru. He constructed the barrages across the Kaveri River in the Belogola. He established iron and steel factory. तो सही है। नालोदे कृष्णराज वडेर जो है 4 करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कृष्णराज वडेर सिर्फ दिया हुआ है। द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस राजा राम मोहन राय को हिंदुस्तान का बाबा निशात सानिया कहा जाता है। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट सोशलिस्ट इंप्लीमेंटेड द प्लान द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। उसके बाद जो है द सिटीजनशिप एक्ट वाज फर्स्ट सिटीजनशिप एक्ट जो पार्लियामेंट का आया था 1955 में। उसके बाद हमने लास्ट सीएए देखा है द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट रेड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 81 ईयर। तो 1989 के पीरियड में जो है ये जो 61 अमेंडमेंट जो आया था उसके तहत ही पहले 21 साल उम्र थी वोट डालने की, रायदही की, तो अब जो है 18 साल है। तो ये 61 अमेंडमेंट के तहत आया। द ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द रिटन फॉर्म ऑफ द प्रिवेंट ए सबऑर्डिनेट कोर्ट फ्रॉम द ट्राइंग टू केस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इट्स जो है अथॉरिटी। जब कोई भी लोअर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो, हाई
कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट से जितने भी निचली अदालतें हैं, उनकी जो है जुरिस्डिक्शन से, उनके जो कामकाज से जो है बाला ताक रहता है, मगर फिर वो उस पर जो उस केस पर सुनवाई की कोशिश करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन का यूज़ करता है। तो ये जो आर्टिकल 32 के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ में हेबियस कॉर्पस जो है मंडमा सर्चोरी प्रोहिबिशन को वारंटो, ये चीज़ें उसके अंदर शामिल थी, मैंने अपने वीडियोज़ में बताया है। द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द इन्फोर्स द नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर आती है। उसके बाद स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के अंदर आती है। उसके बाद जो क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, यानी तीनों इमरजेंसीज के इसमें ताल्लुक़ है। ये 371 जो है ये स्पेशल प्रोविजन का आर्टिकल है। मैच द लिस्ट विथ ए एंड बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर देखें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। A3 यानी जो नॉर्दर्न कमांड कहाँ पर है, A3 जो है क्या है उधमपुर में है। साउदर्न कमांड कहाँ है, यहाँ पर पुणे में है हमारे पास। उसके बाद जो है सेंट्रल कमांड हमारे पास जो है, सेंट्रल कमांड का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है लखनऊ का है। यहाँ पर ये तमाम चीज़ें D का 2 है, तो महुआ, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, दिस वर्ल्ड इन आर्म इज़ नॉट स्पेंडिंग बनी। तो ये अलोन इन कॉन्सेप्ट कहा था, आइजन हॉवर ने कहा था। ये भी जो है किताबों में 10 किताबों में शामिल है। तो ये उसके बाद ये मैं बात कहना चाहूँगा, इसी दरमियान मैं दीगर जो है उर्दू और जो है साइकोलॉजी इंग्लिश के भी जो है मैं जो है की आंसर्स बनाऊंगा। ये की आंसर जो है एग्जैक्ट अकॉर्डिंगली एक्यूरेट जो है 50 ये जो सोशल साइंस का है, इसमें जो है 60 में से जो एक्यूरेट 57 से 58 एक्यूरेट होनी चाहिए। बहुत जो है रिसर्च और बहुत सारी जगहों पर जो है मैंने देख कर ही किया है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो किसके ताल्लुक से है, यूनेस्को के ताल्लुक से है। उसके बाद है द नंबर ऑफ द मेंबर्स नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो राज्यसभा, तो जो राज्यसभा की 250 से 50 सीट्स जो है उसमें 238 को इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है, 12 सीट जो है डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करता है। द लैंड फॉर्म फॉर्म बाय द ग्लेशियर्स यू शेप है, यू शेप ग्लेशियर से बनता है, वी शेप जो है रिवर से बनता है। द टॉप, तो आंसर नंबर 1 इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एक्सोस्फीयर। उसके बाद जो है कहेंगे द एग्जाम्पल फॉर द वार्म ओशन करंट इज गल्फ स्ट्रीम। उसके बाद जो है हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो है 0 लैटिट्यूड का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं कहेंगे, 23 नॉर्दर्न लैटिट्यूड इक्वेटर नहीं कहेंगे, 66 एंड हाफ को नॉर्दर्न लैटिट्यूड नहीं कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी नहीं कहेंगे, 66 एंड हाफ साउदर्न लैटिट्यूड अंटार्कटिक सर्कल 8th की किताब में आप देख सकते हैं। उसके बाद द रिवर कॉपर क्रीक एंड डायमंड आर फाउंडेड इन ऑस्ट्रेलिया। द 7th में एक चैप्टर है द ऑस्ट्रेलिया फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट, तो वहाँ से सवाल आया है। द करेक्ट ग्रुप ऑफ द कंट्रीज फाउंड इन द साउथ एशिया, तो साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर इंडिया है, मालदीव है, श्रीलंका है, इसके अलावा भी दूसरे कंट्रीज़ है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मलनाड रीजन अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो मलनाड रीजन में आते हैं वह ए और बी है, यानी जो है क्या मालूम है कोडगु और शिमोगा मलनाड रीजन में आते हैं। जैसा कि कर्नाटका की ज्योग्राफी है मलनाड रीजन, मैदान रीजन हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मलनाड रीजन जो है के अंदर ए और बी है। उसके बाद रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट क्या है, दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, द ओरिजिन इज महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र का है, भीमा घटाप्रभा एंड मलाप्रभा आर द ट्रिब्यूटरी, तो इसकी मावी नदियाँ हैं। तो महाबलेश्वर निकलने वाली नदी कृष्णा है, तो इसके तो ऑप्शन करेक्ट इज सेकेंड इज करेक्ट। द डीपेस्ट गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका इस, कर्नाटका के अलग अलग जो गोल्ड माइंस हैं तो उसके अंदर जो है क्या है, चाहे वो रायचूर की हो, उरीगम हो, नंदी गुरुदुर्गा हो, तो ये इसके अंदर सही आंसर जो है चैंपियन रीफ डीपेस्ट जो है गोल्ड माइन है, सोने की कान है कर्नाटका की। गिर नेशनल पार्क है गुजरात में। तो उसके बाद ए बुक टाइटल प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय सर एम विश्वेश्वरैया। द 5-year plans that give the importance to inclusive growth, ये 11th 5-year प्लान के अंदर जो है इंक्लूसिव ग्रोथ को कहा गया है, ये 10th की किताब में आप देख सकते हैं। उसके बाद ये भी जो है नीति आयोग का भी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो जनवरी 1 2015 को हुआ था, आफ्टर मोदी गवर्नमेंट। नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट टाइम जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब बने थे, उन्होंने जो है नीति आयोग को बनाया था
जो है प्लानिंग कमीशन की जगह। तो ये जो है आप 10th की किताब में देख सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ इट्स विलेजेस इज द ट्रू डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया कहेंगे, सेड में महात्मा गांधी 10th की किताब में है, रूरल डेवलपमेंट चैप्टर के अंदर। उसके बाद है इन दिस लिस्ट द नेम ऑफ द कंट्रीज लिस्ट बी ए एंड बी जो है करेंसीज आर। तो ये भी जो है चैप्टर जो है 10th में ही है। तो यूके का जैसे हम कहेंगे पाउंड है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है 3 हम देखेंगे तो आसानी से जो है हमारे समझ में आएगा। उसके बाद बी का वी कहा गया, यानी जर्मनी का जो है क्या है वो है मार्क का है, कॉइन जर्मनी का। उसके बाद जो है सी का सेकंड कहा गया, जापान का येन है। उसके बाद जो है डी का 1 कहा गया, डी चाइना का योन है। तो ये आंसर नंबर जो है 3rd इज करेक्ट। उसके बाद द इंडस्ट्री इज डेडिकेटेड टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज फॉर मेकिंग इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सही आंसर। उसके बाद द डिस्ट्रिक्ट्स आर कॉल्ड एज द क्रेडल फॉर द क्रेडल ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री आर दक्षिण कन्नड़ा एंड उडुपी इन कर्नाटका। उसके बाद है एमिल डुर्किम इज़ द फादर ऑफ एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट फ्रांस। एमिल डुर्किम का ताल्लुक जो है जिसको जो है एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट ऑफ जो है कहेंगे एमिनेंट जो है एमिल डुर्किम है, एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट है। तो वो जो कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस का रहने वाला था। उसके बाद रीड द फॉलोइंग फीचर्स। तो द सोसाइटी कंप्राइजेस वेरी स्मॉल लैंड स्कैटर्ड ग्रुप्स ऑफ द people in this society do not desire to earn the wealth and the whole society is bounded together by the means of the relationship. There are no political institution here, hunting and food gathering society. So correct answer is 1. The tribal groups, namely Jarwa, Ongai and the Centralinely are found in, तो कहाँ पाए जाते हैं, अंडोमान और निकोबार के रीजन में पाए जाते हैं। द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोहिबिट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज आर्टिकल 17 दैट इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। उसके बाद है जो है कहेंगे मैच द 1 to 2। यहाँ पर चिपको मूवमेंट जैसे कहेंगे तहरीक गारवाल विलेज उत्तर प्रदेश का है। अपिको मूवमेंट जो है क्या है यहाँ पर सलियानी विलेज का है। उसके बाद साइलेंट वैली प्रोजेक्ट मूवमेंट शुरू हुई थी केरला में। एजुटेशन अगेंस्ट कायगा ये जो है उत्तर कर्नाटक में शिवराम कारंत हम कहेंगे। उसके बाद ऑप्शन यहाँ पर 3rd इज करेक्ट आंसर फॉर 32। उसके बाद जो है 133 का देखते हैं। एवरी ईयर द वर्ल्ड कंज्यूमर डे और कंज्यूमर राइट इज सेलिब्रेटेड ऑन March 15, यानी जो है आलमी जो है योम सारिफीन मनाया जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स वाज फॉर्म्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर H.N. बोर्डन। तो सही आंसर 1 है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट शेयर मार्केट इन इंडिया, तो ये जो है मुंबई में शुरू हुए थे। फर्स्ट शेयर मार्केट एक गली से शुरू होते होते आज पूरी दुनिया में हमारे जो पूरे इंडिया में फैल गई है। द वैल्यू एनहांस थ्रू द इंक्लूडिंग इंटरनेशनल अवेयरनेस अमॉन्ग द चिल्ड्रन इज वर्ल्ड ब्रॉडरहुड का यहाँ पर कॉन्सेप्ट, यानी आलमी भाईचारगी। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द लिसनिंग एंड द विविंग, लिसनिंग और जो है विविंग के दरमियान के गैप को जो है कम करता है। तो ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है। उसके बाद जो है हम कहेंगे नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स थ्रो रोल प्लेइंग इज कॉल्ड एज सिमुलेटेड टीचिंग कहेंगे। उसके बाद जो है क्या मालूम है, बोसिन ने कहा था लेसन प्लास इज द जो है टाइटल गिवन टू द स्टेटमेंट ऑफ द अचीवमेंट टू बी रियलाइज्ड एंड द स्पेसिफिक मीनिंग बाय द विच दीज आर टू बी अटेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज एंगेज इन ड्यूरिंग द पीरियड स्टेट बाय। तो ये बोसिंग ने कहा था। द करेक्ट स्टेप्स ऑफ द इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्युएशन। 3rd आंसर इज करेक्ट। तो यहाँ मैंने आंसर्स को टिक किया, आप देख लें। द लिंक बिटवीन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इज क्या है, करिकुलम है। करिकुलम की बेस पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक होता है। उसके बाद है एन अल्टरनेटिव टू कॉम्पिटिटिव ट्रेडिशनल क्लासरूम टू मीट सोसाइटी डिमांड एंड एजुकेशनल गोल इज कोऑपरेटिव लर्निंग। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द यूजिंग इंडक्टिव डिडक्टिव मीटिंग इज स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल। उसके बाद क्या है, इट इज़ नॉट ए टीचिंग टेक्निक बट इट इज़ ट्रेनिंग टेक्निक, तो नॉर्मेटिव टीचिंग है। तो ये ट्रेनिंग को है नॉर्मेटिव ट्रेनिंग कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 145, द स्टूडेंट गिव द रीजन फॉर द चेंज द कैपिटल ऑफ द तुगलक कमांडर। तो यहाँ पर उसके अंडरस्टैंडिंग में आएगा, बच्चे को मालूम होगा कि कैपिटल क्यों चेंज था। तो नॉलेज के बाद अंडरस्टैंडिंग में है। ए चार्ट शोज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रिलेशनशिप ऑफ द फंक्शन इज क्रोनोलॉजिकल चार्ट कहेंगे। उसके बाद आंसर सेकेंड 146 का आंसर करेक्ट आंसर सेकेंड है। द मैप शोइंग द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ रीजन इज पिक्टोग्राफिकल कहेंगे, या जिसके अंदर जोग्राफिकल फीचर्स शामिल हैं। उसके बाद दीज आर द रिकॉग्नाइज एज लिटरेरी सोर्सेस, ओरल रिटर्न पिक्चर्स आर कॉल्ड एज द लिटरेरी सोर्सेज।
द रिसर्च हेल्पफुल इन द सॉल्विंग क्लासरूम एजुकेशनल एक्शन रिसर्च कहेंगे। वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द ऐसे टाइप क्वेश्चन इट नीड, यानी ऐसे टाइप क्वेश्चन का क्या है, ज़्यादा एक ड्रॉबैक क्या है, खामी क्या है, तो ये वक्त तलब है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। मैं जो है आप जो उर्दू मीडियम के कैंडिडेट्स हैं वो भी जो है यही आंसर जो है उनके उर्दू मीडियम है चाहे कन्नड़ा मीडियम हो वो भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आज के जो है ये वीडियो जो है सिर्फ जो की आंसर्स के लिए था, और 2-3 वीडियो मैं बनाऊंगा थोड़ी देर के वक्फे के बाद। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और याद रखें ये जितने आंसर्स हैं एग्जैक्ट और एक्यूरेट मैंने बनाने की कोशिश की है। हो सकता है 3 से 4 आंसर आगे पीछे हों, मतलब पेडागोजी के, ये कंटेंट बेस्ड तो सभी कुछ आंसर सही हैं, करेक्ट आंसर को मैंने किया है। आप भी मेरे चैनल गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।